everyone, welcome to my channel Microbiology with Julia Khan. Today our topic is culture media and different types of culture media. So firstly, I will introduce the history of culture media. तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कल्चर मीडिया होता क्या है। कल्चर मतलब क्या होता है, टू ग्रो, और मीडिया की मीनिंग क्या होती है, प्लेस या सरफेस, यानी कि वो जगह जहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किया जाए किसी पर्पस के लिए, उसको हम कल्चर मीडिया कहते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पहले हम हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट कल्चर मीडिया बनाया था वो लुईस पास्चर ने बताया था, जिसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। इसने किसका कल्चर मीडिया कल्चर किया था, यूरिन और मीट ब्रोथ इसने बनाया था सबसे पहले, ठीक है, लुईस पास्चर ने। उसके बाद रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, यूज़ किया था कुक्ड जो है पटाटो का मतलब कि उसमें उसने जो है कल्चर मीडिया बनाने की कोशिश की थी रॉबर्ट कोच ने, जिसको हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। इसने क्या किया था, जेलेटिन को यूज़ किया था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था क्योंकि जेलेटिन को इसने देखा था कि जो है वो लिक्विड जेलेटिन बिकम लिक्विड एट 24 सेंटीग्रेड। वो किस पे लिक्विड हो रहा था, 24 सेंटीग्रेड पे वो लिक्विड हो रहा था, जबकि उसकी ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए 37 सेंटीग्रेड हमें चाहिए होता है। वो आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। आगे हम इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्वेंशन हुई, किसकी इन्वेंशन हुई, गोल्ड मार्क किसको कहा गया, एगार को, ठीक है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी में एगार ने क्या किया, ये किसने सजेस्ट किया था, लेडी फेरिस हेजी थे, हेजी वाइफ थी किसकी, वाइफ ऑफ वन इन्वेस्टिगेटर इन कोच लेबोरेटरी, ठीक है। तो ये किस में हुआ था, कोच की जो रोबोट कोच था उसकी लेबोरेटरी में होता है, ये इसकी वाइफ थी, ठीक है, कौन सी, फेरी हेजी, जिन्होंने ये एगार बनाया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जेलीज वगैरह बनाती थी, जैम्स बनाती थी, वो जम जाया करते थे, तो इसी को इन्होंने एज एक्सपेरिमेंट में भी यूज़ कर लिया था। जो कि किसमें एगार जो है बिकम सॉलिड कितने सेंटीग्रेड पर हो रहा था, 42, यानी कि 37 इससे कम है, तो इस पर बैक्टीरिया ग्रो करवा सकते हैं हम। और मेल्ट कितने पे हो रहा था, 98 सेंटीग्रेड पे। हैव नो न्यूट्रिशन वैल्यू, उसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं थी, यानी कि कोई एज अ न्यूट्रिशन काम नहीं कर रहा था, इसको सिर्फ हम एज अ एगार यूज़ कर रहे थे। 2% कंसनट्रेशन इज यूज ऑप्टेन फ्रॉम, कहाँ से मिलता है ये, सीवीड्स, जो कि किसके होते हैं, सी एल्गी से हम इसको लेते हैं, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन की बेस पे क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, बेस्ड ऑन एगार कंसंट्रेशन, बेस्ड ऑन इंग्रेडिएंट और बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। 3 तरह की इसकी कैटेगरीज हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन एगार कंसंट्रेशन, तो वह इसमें आ जाता है सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड मीडिया। जो सॉलिड मीडिया में जो एगार की कंसंट्रेशन होती है वो होती है 2%, ठीक है, एगार पाउडर की। और इसका एडवांटेज क्या होता है, बैक्टीरिया आइडेंटिफाई प्योर ग्रोथ, इसमें हम बैक्टीरिया को एज अ प्योर ग्रोथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी बैक्टीरिया को। इसका डिसएडवांटेज होता है, इट टेक्स 24 आवर्स या 1 डे। हमें इस मीडिया को बनाने के लिए जब हम रखते हैं तो इसको चाहिए होता है, यानी कि 24 आवर्स या फिर 1 दिन, दोनों एक ही बात हो गई। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं ब्लड एगार और चॉकलेट एगार, ठीक है, सॉलिड मीडिया में। लिक्विड मीडिया की बात करते हैं तो इसमें जो है कोई एगार की नीड नहीं होती, ठीक है, नो एगार इज़ यूज्ड सो रिमेन लिक्विड, तो इसलिए वजह से जब एगार ऐड नहीं हो रहा, हम वो जमाने के लिए यूज़ कर रहे थे, तो फिर ये रिमेन क्या होता है, लिक्विड ही रहता है। इसका एडवांटेज क्या है, ग्रोथ अपीयर विद इन 4 to 6 आवर्स में जो है इसकी ग्रोथ आ जाती है लिक्विड मीडिया में। डिसएडवांटेज क्या है, नो आइडेंटिफिकेशन बैक्टीरिया, मिस ग्रोथ, इसमें हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बैक्टीरिया को, क्योंकि मिस ग्रोथ जो होती है वो मिक्स होती है, ठीक है। तो एग्जांपल हम ले लेंगे पेप्टोन ब्रोथ या न्यूट्रन ब्रोथ, दो होते हैं, पेप्टोन ब्रोथ या न्यूट्रन ब्रोथ। इसके बाद हम बात करते हैं सेमी सॉलिड की। सेमी सॉलिड में क्या होता है, 0.2 to 0.5 जो है इसकी कंसनट्रेशन होते हैं एगार पाउडर की, यानी कि बहुत ही कम होती है। यूज टू चेक मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया इस मीडिया को सिर्फ हम इसलिए बनाते हैं ताकि बैक्टीरिया की जो है मोटिलिटी को चेक कर सकें, इसलिए हम जो है इसको बनाते हैं सेमी सॉलिड मीडिया को। अब हम बात कर लेते हैं
अब ये दूसरे जो हमारे पास बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, तो इसमें एरोबिक आ जाते हैं और एनारोबिक आ जाते हैं। तो एरोबिक में आपको पता है ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन चाहिए होती है, एनारोबिक में जो है वो विदाउट ऑक्सीजन जो है वो ग्रो कर जाते हैं। तो इनके कुछ और मीडियाज होते हैं, लेकिन अभी उनको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन इंग्रेडिएंट्स में, कि इंग्रेडिएंट्स के बेस पर इसको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो हम देख लेते हैं बेस्ड ऑन इंग्रेडिएंट। सिंपल मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया, डिफाइंड मीडिया और स्पेशल मीडिया, ये 4 तरह के मीडिया है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिंपल मीडिया। तो सिंपल मीडिया में क्या होता है, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, न्यूट्रॉन ब्रोथ और न्यूट्रॉन एगार होता है, जिसमें किस तरह से इसके इंग्रेडिएंट कौन कौन से शामिल होते हैं, पेप्टोन, NaCl, सोडियम क्लोराइड, वाटर, और पीएच इसकी कितनी होती है, 7.2 to 7.4 पीएच होती है। अगर हम क्या करेंगे, इफ़ वी एड 2% एगार इन न्यूट्रॉन ब्रोथ इट बिकम न्यूट्रॉन एगार। अगर हम जो है ऐड करेंगे 2% एगार किसमें, न्यूट्रॉन ब्रोथ में, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा न्यूट्रॉन एगार बन जाएगा। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, ये यूज़ होता है रूटीनली, मतलब डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में यूज़ होता है एज अ मेंटेन स्टॉक कल्चर। अगर हम स्टॉक कल्चर को मेंटेन रखना चाह रहे हैं तो कितने भी दिन के लिए हम उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये एडवांटेज हो गया। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, दूसरे नंबर की, कॉम्प्लेक्स मीडिया की। कॉम्प्लेक्स मीडिया कौन सा होता है, व्हेन वी एड सम एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन सब्सटेंस, जिसमें हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल सब्सटेंस को ऐड करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स मीडिया होता है। टू सिंपल मीडिया इट बिकम कॉम्प्लेक्स, जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है, जैसे कि ब्लड, एक सीरम, ETC कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं। जिसमें ब्लड करेंगे उसको ब्लड एगार कहेंगे, जिसमें एक करेंगे उसको LG मीडिया कहेंगे, जिसमें सीरम ऐड करेंगे उसको लोफिलर मीडिया कहेंगे, लोफिलर मीडिया सीरम स्लोप इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स मीडिया हो गया। अब हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स मीडिया और भी तरह के होते हैं, लेकिन मैंने आपको ज़्यादातर यहाँ पे चीज़ें डिफ़ाइन की है, एक्सप्लेनेशन किसी भी चीज़ की नहीं दी है, क्योंकि बेसिक है। बेसिक में इतना ज़्यादा मतलब कि आप लोग अगर किसी की लैब वगैरह में भी काम करने जा रहे हैं या फिर कोई पेपर दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें इतनी जो है ये नॉलेज आपके लिए इनफ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपनी डिफाइन मीडिया की। डिफाइन मीडिया को हम सिंथेटिक मीडिया भी कहते हैं, इसके 2 नाम होते हैं, डिफाइन और सिंथेटिक मीडिया। दीज मीडिया कंटेन प्योर केमिकल सब्सटेंस, इसमें जो है प्योर केमिकल सब्सटेंस होते हैं। द सब्सटेंस इन एग्जिट कंसनट्रेशन, जिसकी एग्जिट कंसनट्रेशन होती है, जैसे एक डिफाइंड क्वांटिटी में अगर हम एक बैक्टीरिया की ग्रो करवा रहे हैं, किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हैं, तो एक वो क्या होती है, एग्जिट कंसनट्रेशन होती है, कि इतनी कंसनट्रेशन में हमें उसे ग्रो करवाना है। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, पेप्टोन वाटर हो गया। ठीक है, और इसकी कंपोजिशन क्या हो गई, पेप्टोन वाटर 1% और NaCl 0.5% लेंगे। इसका एडवांटेज क्या है, ये यूज़ होता है रिसर्च पर्पज़ के लिए। ज़्यादातर जो रिसर्च के पर्पजेस होते हैं, इनके रिसर्च के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है सेमी डिफाइंड मीडिया, इसके इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो इसलिए मैंने ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं किया है। इन विच द कंसनट्रेशन इज़ अप्रोक्सीमेट बट नॉट एग्जिट, इसमें भी अप्रोक्सीमेट कंसनट्रेशन होती है लेकिन कोई एग्जिट नहीं होती है, जैसे कि इसमें एग्जिट होती है डिफाइन में, तो इसमें कोई एग्जिट कंसनट्रेशन नहीं होती है। अब हम बात कर लेते हैं स्पेशल मीडिया की। स्पेशल मीडिया में जो है डिफरेंट टाइप्स के मीडिया आ जाते हैं। दीज मीडिया कंटेन स्पेशल सब्सटेंस, इनके अंदर स्पेशल सब्सटेंस होती है, इसलिए हम इसको स्पेशल मीडिया कहते हैं। फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इसमें कौन कौन से रहते हैं, इनरिचमेंट मीडिया, इनरिच मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया और ट्रांसफर मीडिया, ये सारे आ जाते हैं। तो इन सब में से सबसे पहले मैं बात करूँगी इंडिकेटर मीडिया की। इंडिकेटर मीडिया क्या उनसे, दिस मीडिया कंटेन इंडिकेटर डेट चेंज कलर व्हेन बैक्टीरिया ग्रोथ इन देम। इसमें क्या होता है, इसमें जो है बैक्टीरिया जब कैसे एज अ इंडिकेटर हम उसको इंडिकेट करते हैं, जब वो अपने कलर को चेंज करते हैं, कलर चेंज की बेस पर हम इसको इंडिकेटर मीडिया कहते हैं। जैसे कौन से मीडिया हो गए, वेल्सन बिलर मीडिया, ठीक है, सल्फाइड मतलब ब्लैक मेटेलिक सा उनका जो है वो कॉलोनीज हो जाती हैं, बैकग्राउंड की कॉलोनीज। ठीक है, इसको हम किसकी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, सैल्मोनेला टाइफी की ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें ब्लड एगार भी आ जाता है इंडिकेटर मीडिया में। गिव इंडिकेशन बेस्ड ऑन हीमोलाइसिस, मतलब कि हमें देखें उसमें भी इंडिकेशन होती है ना,
किसकी, हीमोलाइसिस की, अल्फ़ा बीटा गामा हीमोलाइसिस उसमें हमें ब्लड एगार के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, मैं पिक्टोरियल वे में भी आपको व्यू में भी इसमें शो करवाती, बट इंशाल्लाह वो मैं अपनी कमिंग वीडियोस में इंशाल्लाह वो आपके सामने लेकर आऊँगी, जब मैं प्रॉपर बताऊँगी कि ब्लड एगार किस तरह से बनता है या डिफरेंट मीडिया किस तरह से बनते हैं। इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरी वीडियोस को लाइक किया, आगे शेयर किया, तो इंशाल्लाह मैं ये चीज़ भी लेकर आऊँगी। तो ये ब्लड एगार भी इंडिकेटर मीडिया में आता है। अब हम बात कर लेते हैं कौन से मीडिया की, अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंशियल। सबसे पहले हम बेसिक मीडिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, वो इसमें इंक्लूड नहीं था लेकिन मैं एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ। बेसिक मीडिया आर सिंपल मीडिया डेट विल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट डू नॉट नीड स्पेशल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। बेसिक मीडिया जो वो मीडिया होता है जिसमें किसी भी स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी न्यूट्रिशन की। ठीक है, उसमें जो है हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, दे कंटेन द बेसिक न्यूट्रिएंट्स, इनमें बेसिक न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जैसे कि पेप्टोन, मिनरल सॉल्ट और वाटर। ये यूज़ किस लिए होता है, टू मेंटेन स्टॉक कल्चर्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया सिंपल मीडिया वो इसी का एग्जाम्पल है जो कि स्टॉक कल्चर को मेंटेन रखता है या बैक्टीरिया की स्ट्रेन को मेंटेन करके रखता है। बहुत सारे दिन तक हम उसको स्टॉक करके रख सकते हैं बैक्टीरियाज को। फॉर सब कल्चरिंग पैथोजेन फ्रॉम सिलेक्टिव मीडिया से भी हम इसको लेकर जो है जो दूसरे एक्स्ट्रा मीडिया बैक्टीरिया बच जाते हैं उसको भी सब कल्चर कर सकते हैं। टू परफॉर्मिंग बायोकेमिकल एंड सेरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, और उसको एज अ बायोकेमिकल और सीरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल कौन से आ जाते हैं, न्यूट्रॉन एगार और न्यूट्रॉन ब्रोथ जो सिंपल मीडिया के थे, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। अब हम बात कर लेते हैं इनरिच मीडिया की। इनरिच मीडिया कल्चर मीडिया डेट आर इनरिच विथ whole or lysed blood, serum, special extract or nutrients to support the growth of those bacteria that cannot grow on the basic media such as Haemophilus influenza, Neisseria and Streptococcus species। एनरिच मीडिया वो मीडिया होता है, वो कल्चर मीडिया होती है जिसमें जो है कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हो। एनरिच मतलब कोई चीज़ एक्स्ट्रा होना, रिच होना, जैसे कि ब्लड होना, सीरम होना। ठीक है, तो इसको इस टाइप के मीडिया को हम क्या कहते हैं, एनरिच मीडिया कहते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ की जो कि दूसरे बेसिक मीडिया में ग्रो नहीं कर सकते, जैसे कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया। ठीक है, नेज़ेरिया गोनोरिया हो गया और स्ट्रेप्टोकोकस की जितनी भी स्पीशीज़ हो गई। ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो आते हैं रिच मीडिया के, ब्लड एगार, सीरम एगार, चॉकलेट एगार। ठीक है, तो अगर हम न्यूट्रॉन ब्रोथ में प्लस कर देंगे एगार को तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन एगार। न्यूट्रॉन एगार में प्लस कर देंगे ब्लड को तो ब्लड एगार। इसी तरह न्यूट्रॉन एगार में ब्लड कर देंगे सीरम को तो क्या बन जाएगा, सीरम जो है मीडिया बन जाएगा। और अगर चॉकलेट एगार, चॉकलेट को ऐड कर देंगे चॉकलेट एगार को तो वो चॉकलेट एगार बन जाएगा। ठीक है, तो कंपोजिशन थोड़ी बहुत चेंज होती है, इतनी चेंजेस नहीं होती है। इनरिच मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया कौन सा होता है, अभी इनरिच बताया था, अब इनरिचमेंट है। दीज आर लिक्विड मीडिया डेट आर सिमिलर इन फंक्शन टू द सिलेक्टिव मीडिया, द ओनली डिफरेंस इज दैट सिलेक्टिव मीडिया आर सॉलिड मीडिया। अब देखिए ज़्यादातर जो है इनरिचमेंट मीडिया सिलेक्टिव मीडिया की तरह होता है, लेकिन ये जो है लिक्विड मीडिया होता है और सिलेक्टिव मीडिया जो है वो सॉलिड मीडिया होता है। ठीक है, फंक्शन इन दोनों का सेम होता है। एक अगर हमें कोई भी 2-3 बैक्टीरिया वो सिलेक्टिव बैक्टीरिया उन्हीं की ग्रोथ करवानी है तो हम सिर्फ उन्हीं की ही ग्रोथ करवाएंगे, और जो दूसरे बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ नहीं होगी, वो इनहिबिट हो जाएंगे। अब जैसे कि सिलेक्टिव प्लस ब्रोथ मीडिया हो गया। ठीक है, सॉरी सेलेनाइट एफ ब्रोथ इसका एग्जाम्पल है इनरिच मीडिया का, इनरिचमेंट मीडिया का। तो अब इसका यूज़ क्या होता है, ये यूज़ करते हैं हम द आइसोलेशन ऑफ सैल्मोनेला ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ये सैल्मोनेला जितने भी बैक्टीरिया के मतलब बैक्टीरिया का जो सैल्मोनेला ग्रुप है उसकी आइसोलेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा आता है सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है, सिलेक्टिव मीडिया सॉलिड मीडिया विच कंटेन सब्सटेंस डेट प्रिवेंट, स्लो डाउन और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि इसमें ये सॉलिड मीडिया होता है और इसमें जो है
ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं और स्लो डाउन करते हैं दूसरे अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिनको हमें ग्रो करवाने की नीड नहीं होती, एंड एक्सलेट द ग्रोथ ऑफ रिक्वायर्ड पैथोजेन ओनली। और जिनकी हमें ग्रोथ करवानी होती है सिर्फ उसी की सिलेक्टिवली ग्रोथ करेंगे, और जितने दूसरे बैक्टीरिया या ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को इनहेबिट और स्लो डाउन कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल SLD एगार, ये किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ सैल्मोनेला एंड शेगीला। सैल्मोनेला ग्रुप के लिए और शेगीला ग्रुप के लिए यूज़ होता है। अब इसमें बायोसोल क्या करता है? बायोसोल प्रेजेंट इन दिस मीडिया इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ मेनी फीकल कॉम्पेसल्स, मतलब जो दूसरे बैक्टीरियाज होते हैं ना उनकी ग्रोथ को ये बायोसोल होने की वजह से उनकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है, रुक जाती है, इनहेबिट हो जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी दो और हैं एग्जाम्पल्स जिसमें आते हैं टेलुराइड मीडियम, जो किसके लिए होते हैं? फॉर द डिप्टेरिया ऑर्गेनिज्म। और क्या है? डीऑक्सी कोलेट सेट्रेट एगार, DCA जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये किस लिए होते हैं? सैल्मोनेला और शेगीला ग्रुप के लिए यूज़ होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए। इसके बाद आ जाता है हमारे पास डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया जो है, दीज मीडिया कंटेन सब्सटेंस और इंडिकेटेड डेट विल डिफरेंशिएट वन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनदर। ये मीडिया जो है इसमें भी डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं यूज़, जो इंडिकेट करवाते हैं कि जो है डिफरेंशिएट करवाते हैं दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान में, एक से दो दूसरे में। जैसे कि मैकॉन के एगार हो गया एग्जाम्पल। इसे क्या करता है? विल डिफरेंशिएट लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया फ्रॉम नॉन लैक्टो फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। आपको पता है जो लैक्टो फर्मेंटिंग होंगे वो पिंक कलर के होंगे, और जो नॉन लैक्टो फर्मेंटिंग होंगे वो येलो कलर के होंगे या कलरलेस होंगे। ठीक है, तो वो मैकॉन के एगार पे ग्रो करते हैं, वो भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं लैक्टोस और नॉन लैक्टोस में, इसलिए इनको डिफरेंशियल मीडिया में एग्जाम्पल में लिया गया है। कुछ जो है स्ट्रेप्टोकोकस की भी जो है स्पीशीज़ में ग्रो कर जाती हैं। ठीक है, ग्रो करवाते हैं। ब्लड एगार आ गया। ब्लड एगार जो है वो क्या करता है? वो भी इसकी एग्जाम्पल आ गया डिफरेंशियल मीडिया की। ब्लड एगार विल डिफरेंशिएट हीमोलिटिक बैक्टीरिया फ्रॉम नॉन हीमोलिटिक बैक्टीरिया। तो आपको पता है जो हीमोलाइसिस होता है ब्लड एगार पे अल्फ़ा बीटा गामा का, तो उसमें हीमोलाइसिस जिसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी डिफरेंशियल हो गया, ये भी डिफरेंट कर रहा है, तो इसलिए इसको भी हमने इसमें एग्जाम्पल में रखा गया। TCBS एगार ये क्या करता है? कंटेन द इंडिकेटर विरो मोटिमॉल ब्लू विच डिफरेंशिएट्स सेक्रोज फर्मेंटिंग फ्रॉम नॉन सेक्रोज फर्मेंटिंग विब्रियो स्पीशीज़। ये किसके लिए यूज़ होता है? जो विब्रियोस स्पीशीज़ होती हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। सेक्रोज फर्मेंटिंग से नॉन सेक्रोज फर्मेंटिंग जो है वो यूज़ होता है, और इसमें एज ए इंडिकेटर क्या होता है? ब्रो मोटिमॉल ब्लू कलर का होता है, ब्रो मोटिमॉल ब्लू, ये इसका इंडिकेटर होता है। ठीक है, जो एज ए इंडिकेटर हम इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया की। ट्रांसपोर्ट मीडिया या एक ऐसा मीडिया होता है जैसे कि अगर हमने एक लैब में एक कल्चर करवाया, एक मीडिया बनाया और वहाँ पे वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, अब उसी फॉर्म में उसी कंडीशन में हमें उसको दूसरी लेबॉर्ट्री में लेके जाना है, तो हम उसको ट्रांसपोर्ट मीडिया कहते हैं। जैसे कि मैंने देखें यहाँ पे लिखा है व्हेन स्पेसिमेन आर नॉट कल्चर्ड सून, नहीं हो रहा, आफ्टर कलेक्शन के बाद, टू प्रिवेंट ओवर ग्रोथ, उसकी ओवर ग्रोथ को रोकना, एंड आल्सो टू इंश्योर सर्वाइवल और पैथोजिन, और उस पैथोजिन को उसी तरह से सर्वाइवल रखना। ट्रांसफर मीडिया आर यूज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर फ्रॉम द वार्ड और क्लिनिक टू द लेबोरेटरी। जैसे कि वार्ड और क्लिनिक से हम लेकर जाते हैं एक जगह से सैंपल दूसरी जगह लेकर जाते हैं, तो उसके लिए हम ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज़ करते हैं। ज़्यादातर क्लिनिक्स वगैरह में, हॉस्पिटल्स में ज़्यादा काम इनमें होता है। जैसे कि देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स और ऐड किए हैं इसके। दे कंटेन सब्सटेंस डेट कैन प्रिवेंट द ओवर ग्रोथ ऑफ कंपल्सल्स, यानी कि दूसरे जो कंपल्सल्स मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, रोक देता है। और जो चीज़ होती है पहले से जो हमने एक लैब में करवाई होती है वो ही दूसरी जगह तक पहुंच जाती है, कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं होती, ओवर ग्रोथ नहीं होती। एंड प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम डाइंग, और उसको बैक्टीरिया को मरने से बचा लेता है। एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज ऑफ पीएच और एंजाइम सेक्शन, हो सकता है फिर जो है पीएच में चेंज आए, उसके एंजाइम में चेंज आए। दे आर जनरली सेमी सॉलिड, और ये जनरली क्या होते हैं? सेमी सॉलिड होते हैं।
जैसे कि इसमें आ जाता है एमिस ट्रांसपोर्ट मीडियम। ये किस लिए यूज़ होता है? फॉर द नेजेरिया गोनेरिया। आपको पता है ये बैक्टीरिया मोस्टली जेनिटल ट्रैक्ट पे होता है, यूटीआई ट्रैक्ट पे भी ये ज़्यादातर पाया जाता है, और ये ज़्यादातर जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी करता है कोस। तो इसके लिए भी हम हॉस्पिटल या लेबोरेटरी वगैरह में इधर से उधर हम लेकर जाते हैं इसके सैंपल्स, तो ये ट्रांसपोर्ट मीडियम यूज़ होता है या मीडिया। सही है। स्टॉट्स ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर डेलिकेट ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एनारोब्स। इनको हम एनारोब्स के लिए यूज़ करते हैं इस ट्रांसपोर्ट मीडिया का। इसके बाद आता है कैरिबुलर मीडियम, ये भी इसी की एग्जाम्पल है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था ये टोटली किसके बारे में था? कल्चर मीडिया के बारे में था। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच टुडे। सो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में जो आप बोलेंगे या आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, राइटिंग इशू है, या मेरी ओवरऑल लेक्चर में से कोई भी चीज़ हो जो आपको समझ नहीं आ रही हो, सो यू कैन आस्क मी एनीथिंग व्हाट यू वांट। सो मैं फिर कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में उसका आपको आंसर कर दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, ताकि नॉलेज को हम जितना आगे बढ़ाएंगे उसका फ़ायदा हमें भी होगा और अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी भी अता फरमाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।